देखो बेटा, एजियोट्रोप्स, एजियोट्रोप्स मीन्स कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स। और मिक्सचर्स विच डिस्टिल्स विदाउट चेंज इन कंपोजिशन, जिनकी कंपोजिशन में कोई भी चेंज ना आए। ठीक है, बोलो। यस सर। तो यस सर। यहां पे देखो कि दो अपने पास दो टाइप की डेविएशंस थी। एक तो पॉजिटिव डेविएशंस, पॉजिटिव डेविएशंस को क्या बोला हमने, पॉजिटिव डेविएशंस के अंदर मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। और नेगेटिव डेविएशंस के अंदर क्या बोला बेटा हमने, मैक्सिमम बॉइलिंग मैक्सिमम बॉइलिंग है। ड्रॉप्स। नेगेटिव डेविएशंस के अंदर मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। नेगेटिव डेविएशंस में मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। पॉजिटिव डेविएशंस में मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स और नेगेटिव डेविएशंस में मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। तो देखो इसका एग्जांपल हमने कंसिडर किया था 95% अप्रोक्सीमेटली 95% ऑफ इथेनॉल C2H5OH, इथेनॉल प्लस वाटर। तो देखो बेटा, इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट कितना था अपने पास, 78.5 डिग्री सेल्सियस, और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट था अपना 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस। तो वो जो मिक्सचर होगा, मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों से कम हो जाएगा। जैसे इसको ग्राफिकली अगर हम प्लॉट करें, देखो ये इनका मोल फ्रैक्शन है। अब यहां पे मान लो हम इथेनॉल के लिए मान रहे थे ये, तो ये जो सॉलिड लाइन है, ये सॉलिड लाइन तो इसके लिक्विड फेज को रिप्रेजेंट करती है, और ये जो डॉट डॉट लाइन बना देंगे ऐसे, ये इसके वेपर फेज को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पे 78.5 डिग्री सेल्सियस है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, इथेनॉल को। और वाटर का कितना होगा इसमें, 100 डिग्री। वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस। तो वाटर कहाँ पे शो करेंगे, इससे थोड़ा सा ऊपर शो करें या नीचे, ऊपर। शाबाश, इसको थोड़ा सा ऊपर शो करेंगे यूं। ये हो गया वाटर के लिए। ये डॉट डॉट लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, वेपर फेज। वेपर फेज। एंड डार्क लाइन, डार्क लाइन लिक्विड फेज। अब देखो बेटा, इसमें ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर तुम देखो कि ये जो कंपोजिशन है इथेनॉल की, यहां पर ये टेम्परेचर दोनों से कम होगा। ये तो हो गया आपका 100 डिग्री सेल्सियस, तो ये जो टेम्परेचर होगा ये लगभग होगा इसमें 78 डिग्री सेल्सियस होगा ये। तो देखो दोनों से कम हो गया ना मिक्सचर का। ये किसका बॉइलिंग पॉइंट है, मिक्सचर का। और ये प्योर वाटर का था, और वो प्योर किसका है, 78.5 इथेनॉल। प्योर इथेनॉल का। तो देखो दोनों से कम हो गया इसमें मिक्स करने के बाद। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। ये मोल फ्रैक्शन इसका, यहाँ पे ये मोल फ्रैक्शन ले लेंगे हम वाटर का, और ये हो गया अपने पास इथेनॉल। इथेनॉल का। समझ गए बेटा, जो डॉट डॉट लाइन है वो वेपर फेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो सॉलिड लाइन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लिक्विड फेज। लिक्विड फेज को। तो जिस टेम्परेचर के ऊपर, ये इनके वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट करेंगे ये यहाँ पे हम। तो ये हो गया इनका टेम्परेचर इधर। तो पॉजिटिव डेविएशंस वाले क्या बना रहे हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। अब एक हमने HCl का एग्जांपल लिया था 20.3 लिया था ना। यस सर। HCl की परसेंटेज कंपोजिशन ली हमने 20.3%। तो 20.3% में HCl का बॉइलिंग पॉइंट था 188 केल्विन, यस सर।
और Yes, sir. इसके अंदर वाटर, वाटर का वही हो गया 373 Kelvin. 373 केल्विन। अब देखो बेटा इसमें दोनों का अपन ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें इसको हम, तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या बन जाएगा इसमें, यहाँ पे ये तो जो सॉलिड लाइन है, ये सॉलिड लाइन किसको रिप्रेजेंट करेगी? लिक्विड फेज। सॉलिड लाइन लिक्विड फेज को। और ये डॉट डॉट लाइन है इसके वेपर फेज। वेपर फेज को। ये अपना HCl ले लिया हमने यहाँ पे, ये मोल फ्रैक्शन है HCl का, तो ये 188 केल्विन। और ये वाटर का है कितना, 373 केल्विन। 73 Kelvin. तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे, इसको हम क्या बोल रहे हैं, मिनिमम बॉइलिंग या मैक्सिमम बॉइलिंग? Maximum boil. मैक्सिमम Maximum बॉइलिंग एज boiling. ड्रॉप। तो यहाँ पे ये जो टेम्परेचर होगा, ये कितने पे बॉइल होगा बेटा ये सॉल्यूशन? 383 केल्विन। शाबाश, 383 केल्विन। तो ये है पॉजिटिव और ये मिनिमम और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. आगे सर। तनु आ गया बेटा समझ में? यस सर। कि देखो जो पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे वो कौन सा एजियोट्रोपिक मिक्सचर बनाएंगे? मिनिमम मिनिमम बॉइलिंग। और जो नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे वो कौन सा एजियोट्रोपिक मिक्सचर बनाएंगे बेटा? मैक्सिमम मैक्सिमम। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स, राइट? Yes, sir. और देखो समझ इसको ध्यान में ऐसे रखना आपको कि पॉजिटिव डेविएशंस में इंटरेक्शंस वीक हो जाएंगी सॉल्यूशन के अंदर। इंटरेक्शंस वीकर तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा बताओ? कम। इंटरेक्शंस वीकर तो बॉइलिंग पॉइंट कम। और जो नेगेटिव डेविएशंस है, नेगेटिव डेविएशंस के अंदर इंटरेक्शंस क्या हो रही हैं? हाई। इंटरेक्शंस आर गेटिंग मोर स्ट्रोंगर इन द सॉल्यूशन एज कंपेयर टू प्योर सोल्यूट एंड सोलवेंट। तो इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? Increase हो जाएगा. ज्यादा हो जाएगा उसका बॉइलिंग पॉइंट। समझ गए? Yes, sir. फिर इनकी एक ट्रिक बताई थी हमने एग्जांपल याद रखने के लिए, एसिड प्लस समथिंग, एसिड प्लस समथिंग नेगेटिव डेविएशंस, अल्कोहल प्लस समथिंग पॉजिटिव पॉजिटिव। पॉजिटिव डेविएशन, CCl4 प्लस समथिंग पॉजिटिव डेविएशन और CCl4 प्लस क्लोरोफॉर्म पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव। पॉजिटिव डेविएशंस, क्योंकि उसमें पॉजिटिव। और एनिलिन प्लस वो क्या नाम है उसका, नेगेटिव डेविएशन। एसीटोन। एसीटोन, एनिलिन प्लस एसीटोन नेगेटिव डेविएशंस, राइट? यस Yes, सर। sir. कार्बोनिल। एसीटोन प्लस समथिंग, Positive deviation. वेरी गुड, पॉजिटिव डेविएशंस। उसके बाद नेक्स्ट आता है अपने पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। देखो बेटा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कोलिगेटिव का मतलब होता है प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करे। प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं बेटा? पार्टिकल्स आयंस हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं बताओ? एटम्स। आयंस, मॉलिक्यूल्स, एटम्स जो भी होंगे वो क्या हो गए अपने पास? पार्टिकल्स। उनके ऊपर डिपेंड करें कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, बट इंडिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स के नेचर पे इंडिपेंडेंट होंगी। देखो जैसे पानी के अंदर तुम शुगर डाल रहे हो या नमक डाल रहे हो, वो चीज़ मैटर नहीं करेगा। मैटर ये करेगा तुम कितनी शुगर कितना नमक डाल रहे हो, उसके नंबर पे डिपेंड करेगा। ठीक है ना? Yes, sir. तो ये चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम। सर
सर डिपेंड किस पे करेगा? नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर बेटा, नंबर कि उनका नंबर कितना है, कितना अमाउंट डिजोल्व है पानी के अंदर। ठीक है। यस सर। फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सेकेंड, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। relative lowering in vapor pressure, elevation in boiling point, depression in freezing point, and osmotic pressure. Relative lowering in vapor pressure, elevation in boiling point, depression in freezing point and osmotic pressure. अब देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी अपन इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ये पहले भी डिस्कस की थी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। देखो बेटा, व्हेन नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज एडेड, व्हेन नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज एडेड टू द solvent, then vapor pressure of solution gets lowered. When non volatile solute is added to the solvent, then vapor pressure of solution gets lowered. उसका वेपर प्रेशर लोअर हो जाएगा। देखो क्यों? बिकॉज सोल्यूट पार्टिकल्स gets occupied into vacant spaces in the solvent. सॉल्वेंट के वैकेंट स्पेसेस में चला जाएगा, तो वहाँ इसकी वजह से उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो देखो, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन वी कैन से दैट अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। क्योंकि सोल्यूट कैसा है इसके अंदर? सोल्यूट अपना कैसा है? नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल। तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन। किसका मोल फ्रैक्शन? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, XA, राइट। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके मोल फ्रैक्शन के XA के। ठीक है बेटा? यस। अब इसके अंदर देखो कि P0 माइनस PS वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। तो P0 वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट को हमने क्या मान लिया? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को मान लो PS। ठीक है? सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर किसके बराबर है अपना? PS। तो दिस इंप्लाइज वी कैन राइट PS इक्वल्स टू XA इंटू PA0। PA0 इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। दिस implies PS equals to
एक्स ए को हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स बी इंटू पी ए नोट। सर हाँ बेटा, जो आपने ब्लैक पेन से लिखा है पी एस इक्वल टू एक्स ए है ना वो। नहीं ये कुछ भी नहीं है बेटा, ये 1 माइनस एक्स बी, क्योंकि एक्स ए प्लस एक्स बी किसके बराबर होता है? 1। 1 के बराबर। तो दिस इंप्लाइज, यहां से हम क्या कह सकते हैं कि पी एस इक्वल्स टू पी ए नोट माइनस पी ए नोट इंटू एक्स बी। तो यहां से हम एक्स बी को कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्स बी विल बी इक्वल टू पी ए नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट ए। अपॉन पी ए नोट। तो देखो प्योर से रिलेट कर रहे हैं और प्योर में से कुछ कम हो रहा है, तो इसलिए इसको क्या बोल देते हैं हम? दिस इज द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर। तो देखो एक्स बी पे डिपेंड कर रहा है, तो एक्स बी नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे या नहीं होंगे एक्स बी के अंदर? क्योंकि एक्स बी को हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा इस एक्सप्रेशन को, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। तो बताओ नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंडेंट है या नहीं है ये? यस सर। अब देखो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए हम एक और अलग तरीके से यूज में ले सकते हैं इसको। देखो एज इसका रेसिप्रोकल कर दो, इसको इस एक्सप्रेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि एन ए प्लस एन बी अपॉन एन बी इज इक्वल टू पी ए नोट अपॉन पी ए नोट माइनस पी एस। इसका उल्टा कर दिया मैंने दोनों साइड से। अब देखो बेटा दिस इंप्लाइज, इस एक्सप्रेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये एन ए अपॉन एन बी और ये एन बी अपॉन एन बी हो जाएगा +1 बराबर पी ए नोट अपॉन पी ए नोट माइनस पी एस। अब 1 को उस साइड में ले जाओ, तो 1 को दूसरी साइड में ले जाएंगे तो हम लिख सकते हैं इसको एन ए अपॉन एन बी बराबर 1 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो पी ए नोट माइनस फिर पी ए नोट एलसीएम ले लेंगे प्लस पी एस अपॉन पी ए नोट माइनस पी एस। कर सकते हैं नहीं ऐसा बेटा? 1 को इधर ले जाएंगे तो 1 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, फिर पी ए नोट माइनस पी एस एलसीएम ले लेंगे तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। अब पी ए नोट से पी ए नोट कट जाएगा तो ये किसके बराबर आ गया अपना? पी एस अपॉन पी एस अपॉन पी ए नोट प्लस पी ए नोट माइनस पी एस। और दिस इंप्लाइज, इससे हम ये लिख सकते हैं एन बी अपॉन एन ए। तो देखो हमने कुछ भी बदला नहीं है इसमें, लेकिन एक्सप्रेशन चेंज कर दी। तो एक्सप्रेशन चेंज करने से अब इसको देखो, ये बताओ कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बोलेंगे इसको हम? देखो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर तो यही है। इसको मोर सिंप्लीफाई कर दी हमने। पहले तो देखो नंबर ऑफ मोल्स, ये भी रेसिप्रोकल में आएगा, फिर ये 2 रेसिप्रोकल को ऐड करेंगे हम, फिर उनको डिवाइड करेंगे तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो यहाँ पे हमने सीधा ही 2 रेसिप्रोकल को डिवाइड कर दिया बस, एन बी अपॉन एन ए। तो न्यूमेरिकल के अंदर तुम ये यूज में ले सकते हो, रेड वाली, दिस इज फॉर न्यूमेरिकल्स। आंसर दोनों में सेम आएगा या अलग अलग आएगा? सेम। सेम आएगा Same आंसर आएगा। इसके अंदर। और इस एक्सप्रेशन को बोलेंगे हम रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। समझ में आई या नहीं आई बेटा? सर यस सर। यस सर। दिस इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसको बोलेंगे हम रिलेटिव लोअरिंग। देखो प्योर से रिलेट नहीं कर रहे ना, इसमें नीचे क्या आ गया? उसमें तो नीचे पी ए नोट था और इसमें नीचे क्या आ गया अपने पास? पीएस। पीएस। तो इसलिए हम इसको रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर नहीं बोलेंगे। समझ गए बात? यस सर। और Yes, फिर sir. इसको हम एक और फॉर्म में भी पुट कर सकते हैं। देखो हमने ये बोला नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर, तो नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड कर रही है। तो इससे अगर मोलिकुलर मास निकालना हो आपको, तो मोलिकुलर मास निकालना हो तो क्या करोगे? एन बी को क्या लिख सकते हैं हम? एन बी को लिख सकते हैं गिवन मास डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, मोलिकुलर मास। और एन ए को लिख देंगे डब्ल्यू ए अपॉन एम बी। तो एम बी कहाँ पहुंच जाएगा इसके अंदर? ऊपर। ऊपर। तो ये बराबर क्या आ जाएगा? पी ए नोट माइनस
पी एस अपॉन पी ए नोट, राइट? समझ गए बेटा? यस सर। अरे बोलो, कोई डाउट हो तो इसमें किसी को? नो सर। उसके बाद इसको कैलकुलेट करते हैं बाय ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज मेजर्ड बाय ओस्टवाल्ड वाकर मेथड। ओस्टवाल्ड वाकर ओस्टवाल्ड वाकर डायनेमिक मेथड, और इसको हम ट्रांसपिरेशन मेथड भी बोलते हैं। क्या काम आता है बेटा ये मेथड? फॉर मेजरमेंट ऑफ, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। फॉर मेजरिंग रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर की रिलेटिव लोअरिंग को मेजर करने के लिए काम में लिया जाता है ये, राइट? देखो बेटा, इसके अंदर हम 2 ग्लास बल्ब यूज में लेते हैं। ये इसमें भर दिया हमने प्योर सॉल्वेंट। ये भरा हुआ है इसमें आपका सॉल्यूशन। ये इस सॉल्यूशन के अंदर हम ड्राई एयर भेजेंगे, यहाँ पे बिल्कुल सूखी हवा। अब देखो, सॉल्यूशन के ऊपर सॉल्यूशन के वेपर्स होते हैं ना? यस सर। किसके वेपर्स होंगे यहाँ पे? सॉल्यूशन के। सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन में सॉल्वेंट के होंगे। मैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल रखा है इसमें। यस सर। तो ये है वेपर्स ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, राइट? यस सर। तो यहां से जो एयर बाहर निकलेगी, तो वो एयर पहले तो ड्राई आ रही थी, अब वो एयर यहां पे बेटा इनके वेपर्स के साथ सैचुरेट हो जाएगी। मतलब एयर इनके वेपर्स के साथ मोइस्ट हो जाएगी या नहीं होगी? एयर गेट्स सैचुरेटेड विद सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के साथ सैचुरेट हो जाएगी, सैचुरेटेड विद सॉल्वेंट वेपर्स फ्रॉम सॉल्यूशन। ठीक है ना? देखो बेटा, ये यहां से जो वेपर्स हैं, ये इन वेपर्स के साथ ये क्या हो जाएगी? एयर सैचुरेट हो जाएगी। तो सैचुरेट हो जाएगी तो इसमें ये जो बल्ब का सॉल्यूशन था, एयर ने मतलब एब्जॉर्ब कर लिए वेपर्स को, तो उसका बल्ब के अंदर वजन कम होगा या ज्यादा होगा? सर कम होगा वजन। तो इसको बल्ब नंबर 1 मान लो, इसको 2। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि लॉस इन वेट इन बल्ब 1 बल्ब में जो लॉस इन वेट होगा उसको मान लिया हमने W1। तो W1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन।
सॉल्यूशन के वेपर्स का प्रेशर जितना ज़्यादा होगा इतना ही ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगे वो ड्राई एयर। बोलो बेटा। यस सर। अब इसमें हमने प्योर सॉल्वेंट भर रखा है, तो ये एयर यहाँ से सैचुरेट होके यहाँ जाएगी। यहाँ जाने के बाद लॉस इन वेट बल्ब 2, लॉस इन वेट इन बल्ब 2 के अंदर वेट इन लॉस का क्या मान लिया हमने, W2। ठीक है, तो W2 को क्या मान लोगे बताओ। W2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बताओ बेटा क्या होगा वेपर भाई। इसमें प्योर सॉल्वेंट का माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्वेंट में से सॉल्यूशन का माइनस करेंगे तो W2 यहां से मैं क्या कह सकता हूं, W2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का ले रहे हैं हम P0 माइनस सॉल्यूशन का क्या ले रहे हैं PS, तो P0 माइनस PS। अब देखो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर निकालना है अपने को, P0 माइनस PS अपॉन P0 निकालना है। तो बताओ ये क्या आएगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं P0 माइनस PS को तो W2 अपॉन P0 लिखना है, ये PS है। तो इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो PS कैंसिल हो जाएगा, तो PS कैंसिल होगा तो W2 अपॉन क्या आ जाएगा W1 प्लस W2। ऐसे डिटेक्ट सर एक करें। बार ये पॉइंट फिर से बताना। कौन सा पॉइंट ये आपने बताया ना प्लस कर देंगे इनको। बेटा, ये जैसे W1 प्लस W2 को करो ना प्लस, तो देखो ये PS प्लस का है और ये PS माइनस का है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो P0 के बराबर आ गया नहीं आया। यस सर। अब अपने को P0 माइनस PS अपॉन P0 निकालना है, तो देखो P0 माइनस PS तो सीधा ही किसके बराबर पुट कर दिया W2, यस सर। और अपॉन P0 लाना है तो वो W1 प्लस क्या हो गया W2। यस सर। नहीं समझे। समझ गया सर। और ये जो यहाँ से लास्ट में जब अगर मतलब सॉल्वेंट वाटर है, इसमें सॉल्वेंट वाटर है तो वो वेट लॉस कैसे पता चलेगा, इसको पास करेंगे हम CaCl2 के अंदर, कैल्शियम क्लोराइड के अंदर CaCl2 एनहाइड्रस। तो एनहाइड्रस होगी तो वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगी, तो पता लग जाएगा कितना वाटर का लॉस हुआ है वहां से सॉल्वेंट में से। नहीं समझे। यहाँ पे ये तो हो गया लॉस इन वेट इन बल्ब 1, ये किसका सॉल्यूशन का लॉस हुआ, और ये बल्ब 2 में किसका लॉस होगा, सॉल्वेंट का। तो वो सॉल्वेंट का जैसे यहाँ से वो एयर जाएगी, वो कौन एब्जॉर्ब कर लेगा, CaCl2 अगर वाटर है तो CaCl2 एब्जॉर्ब करेगा। तो CaCl2 का पहले वजन मेजर कर लेंगे हम कि कितना हमने ट्यूब में भर रखा है, फिर उसके बाद वाटर वेपर्स आएंगे वो एब्जॉर्ब करेंगे, फिर उसको निकाल के वेट कर लेंगे, फिर उसके बाद दोनों को वेट करेंगे तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद पता चल जाएगा कि CaCl2 ने कितना वाटर एब्जॉर्ब किया है। बोलो बेटा, समझ में आया नहीं आया। सर आ यस गया। सर। इसको क्या बोलते हैं हम, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और कैसे कैलकुलेट करते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, बाय ओस्टवाल्ड, वॉकर और डायनामिक मेथड। ठीक है बेटा, बोलो समझ में आया नहीं आया। कॉन्स्पिरेशन। यस सर। ये रिपीट करना है, इसमें कुछ बता दो, रिपीट करना हो तो। अरे बोलो सर नहीं करना। बेटा, बोलो कोई डाउट हो तो, किसी को भी कोई डाउट हो तो बता दो इसमें। देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है अपने पास, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, सर द मिनिमम टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग। बेटा ये तो छोटी क्लास के बच्चे भी बता देंगे। बॉइलिंग पॉइंट की अच्छी डेफिनेशन बताओ। सर जहाँ पे लिक्विड स्टेट और वेपर स्टेट इक्विलिब्रियम में हो। हाँ, तो इट इज ऐसे बोल सकते हैं, इट इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यस सर। बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर
boiling point is the temperature at which vapor pressure of a liquid becomes equal to atmospheric pressure. Boiling point of a liquid is the temperature at which vapor pressure of liquid becomes equal to atmospheric pressure. किसके ऊपर हो जाए वो? एटमोस्फियरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, उसको क्या बोलेंगे बेटा हम? बॉइलिंग पॉइंट पे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है. Boiling point at is the temperature at which vapor pressure of a liquid becomes equal to the atmospheric pressure. देखो अब इसको अपन ग्राफिकली अगर एक्सप्लेन करें कि पहले नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करेंगे जब हम सॉल्वेंट में, तो बताओ उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा या घटेगा? बताओ. बोलो बेटा. व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज एडेड, तो बताओ क्या फर्क पड़ेगा बॉइलिंग पॉइंट पे? सर बढ़ेगा. बढ़ेगा. शाबाश. क्योंकि मोर हीटिंग रिक्वायर्ड होगी ना उसमें. और सर वो वैसे इजीली वेपोराइज नहीं होता, इसलिए ज्यादा. हाँ, व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज एडेड to the solvent, then vapor pressure, when a non volatile solute is added to the solvent, then vapor pressure increases. Vapor pressure decreases and more heating is required. Vapor pressure decreases and more heating is required. When a non-volatile solute is added to the solvent, then vapor pressure decreases and more heating is required. To boil the solution, उस solution को boil करने के लिए ज़्यादा heating की requirement होगी बेटा उसमें. समझ गए? When a non-volatile solute is added to the solvent, then vapor pressure decreases and more heating is required. ज़्यादा heating की requirement होगी उसमें. Yes sir. समझ गए? Yes sir. When a non-volatile solute is added to the solvent, then vapor pressure decreases and more heating is required. बोलो बेटा क्लियर है या नहीं? Yes sir. अब इसके अंदर देखो कि एज ये बॉइलिंग पॉइंट अगर ग्राफिकली एक प्लॉट करें हम इसको, वेपर प्रेशर, मान लो ये अपने पास है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है. अब ये मान लो सॉल्यूशन को हीट करना स्टार्ट किया, तो ये यहाँ पे ये वेपर प्रेशर, ये प्योर सॉल्वेंट के लिए रेड लाइन. अब इसमें हमने ये यहाँ पे रेड लाइन के लिए ये हो गया, यहाँ पे देखो इसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हुआ इस टेम्परेचर के ऊपर, तो इसको मान लिया हमने टी नोट. टी नोट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट. टी नोट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट. अब इसमें हमने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया, तो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करने के बाद क्या होगा? और हीट देनी पड़ेगी, और हीट सप्लाई करनी पड़ेगी. तो ये हो गया, ये मान लो इसका ये यहाँ पे बॉईल हो रहा है, तो ये मान लिया हमने इसको T1. T1 इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ T1 इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है बेटा. तो इसमें जब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया तो ये टेम्परेचर बढ़ा या घट गया? देखो ये डिफरेंस, ये डिफरेंस ज़्यादा हो गया. इसको क्या बोलेंगे हम? T1 माइनस टी नोट, और ये बराबर होगा डेल्टा TB. डेल्टा TB इसको हम बोलेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. एलिवेशन मतलब बढ़ना.
तो ये एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट पे कब हुआ? जब हमने इसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया, राइट? Yes, sir. ये डेल्टा टी बी. अब एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. As elevation in boiling point as elevation in boiling point is a colligative property. boiling point में elevation क्या है? colligative property. hence it depends on number of particles. number of particles पे depend करेगी या नहीं? तो डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसके अंदर हम मोलैलिटी टर्म यूज करते हैं. मोलैलिटी क्यों यूज कर रहे हैं बेटा इसमें? क्योंकि टेम्परेचर चेंज हो रहा है. टेम्परेचर चेंज होने से मोलैलिटी के ऊपर फर्क नहीं पड़ता ना. देखो मोलैलिटी के अंदर तो क्या यूज में लेते हैं हम? मोलैलिटी तो वॉल्यूम लेते हैं, तो वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाता है ना. मोलैलिटी को m, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो डेल्टा टी बी इक्वल टू वी कैन राइट के बी इंटू मोलैलिटी, वेयर के बी इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट Kb is the proportionality constant known as Kb के क्या बोलते हैं बेटा यहाँ पे हम? proportionality constant known as मोलल एलिवेशन कांस्टेंट. और इसको एबिलोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं. मोलल एलिवेशन कांस्टेंट और एबिलोस्कोपिक कांस्टेंट. अब देखो फिजिक्स का रूल है ये भी कि अगर किसी भी चीज को डिफाइन करना हो तो बाकी सब चीज को 1 के बराबर कर दो. तो मैं ऐसे कह सकता हूं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, देखो मोलल एलिवेशन कांस्टेंट के बी इज इक्वल टू द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज टेकन एज यूनिटी. कर सकते हैं नहीं ऐसे? मोलल एलिवेशन कांस्टेंट मोलल एलिवेशन कांस्टेंट मोलल एलिवेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू द elevation in boiling point when molality of solution is taken as unity. Molar elevation constant is equal to the elevation in boiling point when molality of solution is taken as unity. जब solution की molality को क्या मान लें हम? unity मान लें. देखो बेटा मोलैलिटी को 1 कर देंगे तो डेल्टा टीवी के बी के बराबर हो जाएगा नहीं होगा? यस सर. बोलो. Yes, sir. Yes, sir. तो उसको बोलेंगे हम मोलल एलिवेशन कांस्टेंट. अब देखो इसमें मोलैलिटी की वैल्यूज पुट कर दें, वेट ऑफ सॉल्वेंट और उसकी, तो ये एक्सप्रेशन अपने पास बन जाएगी डेल्टा टी बी इक्वल्स टू के बी इंटू मोलैलिटी को क्या पुट कर सकते हैं हम? गिवन मास 1. नहीं, गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, राइट? और इसको पुट कर सकते हैं के बी, अगर वेट ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में गिवन है तो के बी इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी
इफ WA इन ग्राम, तो ऊपर क्या कर देंगे उसको kg में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड करेंगे, वो ऊपर पहुंच जाएगा, राइट। देखो बेटा यूनिट ऑफ kb क्या होगी, बताओ। kb की यूनिट, kb बराबर क्या होगा इसमें, सर कांस्टेंट की यूनिट थोड़ी होगी। क्यों, kb बराबर होगा डेल्टा टीबी। कौन बोला ऐसे कांस्टेंट्स की कोई यूनिट ही नहीं होती है। और डेल्टा टीबी की यूनिट क्या होगी, केल्विन, और मोलैलिटी की यूनिट क्या होगी, मोल पर केजी। तो केबी की यूनिट क्या होगी, केल्विन केजी मोल इनवर्स, राइट। समझ में आया नहीं आया बेटा, कौन बोल रहा था यूनिट नहीं होगी इसकी, सर मैं। नाम बोलो अपना। अक्षित। अक्षित, समझ गया। यस सर। यूनिट होगी या नहीं होगी, सर होगी। यूनिट होगी बेटा कांस्टेंट की। अब देखो केबी को कैलकुलेट कैसे करते हैं हम, केबी इज कैलकुलेटेड बाय, केबी की वैल्यू थ्योरेटिकली गिवन है ये, केबी बराबर RTB² अपॉन 1000 इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, और ये बराबर होता है MRTB² अपॉन 1000 इंटू एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। सर ये 1000 इंटू क्या है सर? एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, नहीं इससे पहले वाले में ये लेटेंट हीट expression में। ऑफ LVAP को बोलते हैं हम, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट नहीं सुना, सुना है सर, छुपी हुई ताकत। हाँ क्या होता है, दोबारा बोलना। सर वो छुपी हुई एनर्जी होती है ना। क्या काम आती है, कैसे डिफाइन कैसे करेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को, बताना। कौन बता रहा है बेटा, सर ऐसी बोलना क्या बोले, लेटेंट हीट का मतलब। सर इट इज द हिडन हीट प्रेजेंट इनसाइड द एटम्स। देखो बेटा 1 मोल लिक्विड है, जैसे कोई भी 1 मोल लिक्विड का उसके वेपर्स में बदलने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होगी एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, उसके बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर, तो उसको बोलेंगे। तो टेम्परेचर चेंज होगा जब लेटेंट हीट रिक्वायर्ड होगी, जब हिडन हीट होगी ना, टेम्परेचर नहीं बदलेगा उसमें। हाँ सर, टेम्परेचर नहीं बदलेगा। शाबाश, टेम्परेचर उसमें कांस्टेंट रहेगा। और m क्या है यहाँ पे, m इज द मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ये kb सॉल्वेंट, अलग अलग सॉल्वेंट के लिए अलग अलग वैल्यू होती है इसकी। m इज द मोलर मास, और डेल्टा H Vp क्या हो गया, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। दिस इज द एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। और R गैस कांस्टेंट, R गैस कांस्टेंट, एंड TB इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का क्या है, TB बॉइलिंग पॉइंट, एंड वैल्यू ऑफ TB ये KB इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट सॉल्वेंट्स। अलग अलग सॉल्वेंट्स के लिए क्या होगी ये, डिफरेंट होगी। समझ गए बेटा, बोलो ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ये है या नहीं है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट नंबर पे डिपेंड कर रही है ना ये। देखो मोलर यहाँ Yes, पे sir. ये नंबर ऑफ sir. सोल्यूट पार्टिकल्स, ये नंबर हुआ ना, तो नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर डिपेंडेंट है, हेंस दिस इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। बाकी नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कल 2 वी विल डिस्कस टुमारो। ओके, थैंक यू। यस सर।